आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द केएफ इफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एंड इट corresponds to 0.15 degree centigrade in delta T. Molecular weight of urea is equal to 60 grams per mole. और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 6 ग्राम यूरिया को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। ठीक है, और ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड इन डेल्टा टी। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा टी है दिस इज इक्वल टू 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है के एफ की वैल्यू कितनी है। बेसिकली जो के एफ होता है दिस इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें डेल्टा टी गिवन है ये हमें डेल्टा टी एफ गिवन है, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें ये गिवन है। ठीक है, अगर इस सिचुएशन को हम लोग समझे, जनरलाइज करके समझे, तो सपोज हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है। इस केस में जैसे हमारे पास जो सॉल्वेंट है ये है वाटर। ठीक है, इसमें जब हम लोग कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा सोल्यूशन बनता है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसमें डिप्रेशन नोट किया जाता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू घट जाती है, तो इसे हम लोग चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ हम लोग कहें कि 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड से जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वाटर का वो बढ़ गया है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे के एफ पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला नोट करते हैं डेल्टा टी एफ का। दिस इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, जहाँ पे आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, के एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर कहें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और एम होता है मोलालिटी। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है ये हमें गिवन है 0.15। यहाँ पे जो I है, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसे नोट भी कर लेते हैं। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अपॉन नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सल्यूट है ये है यूरिया, मतलब NH2CO NH2। ठीक है, और जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो ना ही इसका डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो इनिशियली भी सिर्फ इनिशियली जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है फाइनली भी उतने ही प्रेजेंट होंगे। मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो हमें वांट ऑफ फैक्टर भी पता चल गया, दिस इज इक्वल टू 1। के एफ हमें निकालना है, और मोलैलिटी, नाउ कम्स मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये है मोलैलिटी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 6 ग्राम्स यूरिया को 6 ग्राम्स यूरिया एज सल्यूट लिया गया है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होगा 6 डिवाइड बाय, और मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया कितना है, 60, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। दिस इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है वाटर का, तो ये हमें गिवन है 0.1 डेसीमीटर क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम हो गया 0.1 लीटर। तो यहाँ पे हमें वेट चाहिए, तो हमें जानना ज़रूरी है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर होता है 1 kg पर लीटर। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि 1 लीटर का वेट होता है 1 kg, ये इसका डेंसिटी है। या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है, वॉल्यूम की पता है, और मास निकालना है तो हमें डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी है 1 kg अपॉन लीटर और वॉल्यूम है 0.1 लीटर। ठीक है, सो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास की वैल्यू आएगी 0.1 kg। ठीक है, 0.1 इंटू 1। ठीक है, तो 0.1 kg आ गई मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में सब चीज़ पुट कर देते हैं। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू है 1, के एफ हमें निकालना है, और मोलालिटी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 1/10 या फिर कहें 0.1। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमें गिवन है, ये है 0.1 kg। तो यहाँ पे ये हो गया पूरा इक्वेशन, और डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें क्या गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें के एफ की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, और अगर इसका यूनिट की बात करें, देन दिस इज इक्वल टू केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो खैर हमसे इसका सिर्फ वैल्यू पूछा गया था। सो के एफ की वैल्यू है 0.15। अब इसे ऑप्शंस में सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन गिवन है ये है 0.15। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।